अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम वैसे तो एग सैंडविचेस बना रहे हैं बट कोरियन स्टाइल कैबेज एग सैंडविचेस बना रहे हैं। इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें थोड़ी सब्ज़ी भी ऐड हो जाती है, तो हेल्दी भी बहुत है और बच्चों को भी यही समझ में आती है कि एग सैंडविचेस बने हुए हैं तो वो किसी न किसी तरीके से सब्जियाँ भी खा लेते हैं। 2 ब्रेड्स के मैंने बनाने थे तो इसलिए मैंने बहुत सारे अंडे जो हैं वो बॉयल कर लिए 10 मिनट्स के लिए हार्ड बॉयल। और उसके बाद इनको सिंपल जैसे हम एग सैंडविचेस बनाते हैं, आप यूजुअली जैसे इनको मैश करते हैं, आप उस तरह इनको सिंपली मैश कर लीजिए। और अच्छी तरह मैश करने के बाद 2 चीज़ें हम ऐड किया करते हैं कन्वेंशनल जो हमारे एग सैंडविचेस हैं, कि हम इसमें अच्छी तरह मैश करने के बाद हम इसमें मक्खन डालते हैं, कोई सा भी मक्खन जो आपके घर में है। 2 से 3 टेबल स्पून आप मक्खन डालिए। 10 अंडे थे जो मैंने बॉयल किए थे, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून आप मक्खन के ऐड कर दीजिए और तकरीबन हाफ कप के करीब आप मेयोनीज़ डाल दीजिए। और इसको फिर दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। झटपट बन जाते हैं सैंडविचेस। ब्रेड ज़रा फ्रेश होनी चाहिए तो वो फिर बहुत सॉफ्ट होती है। आधा टीस्पून मैंने नमक डाला है इसमें और आधे से भी कम टीस्पून जो है वो काली मिर्च का पाउडर डाला। दैट्स इट। ये हमारा एग सैंडविचेस का जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार हो गया। तो मैं आपसे कह रही थी कि फ्रेश अगर ब्रेड होती है तो वो बहुत सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि मैंने उसके कॉर्नर्स भी कभी नहीं उतारे। तो वो इसी तरह जो है वो बहुत अच्छी लगती है और बड़ी फुलफिलिंग होती है। हाँ, अगर एक आध दिन पहले की ब्रेड है तो फिर आप उसके कॉर्नर ज़रूर उतार लीजिए। अब ये हमारी वेजिटेबल्स, इसमें सिर्फ बंद गोभी और गाजर, ये दोनों चीज़ें मैंने कद्दूकश कर ली हैं। आधा टीस्पून आप इसमें नमक डालिए और ये मैं जो बड़े-बड़े पत्ते रह गए थे गोभी के, जो ग्रेट होने से रह गए थे, वो मैं निकाल रही हूँ। आधा टीस्पून आप इसमें नमक डालिए और इसको अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट आप इसको छोड़ दीजिए। जब आप इसको छोड़ देंगे ना तो इसमें से सब्जियों का पानी निकलेगा। वो पानी आपने निचोड़ देना है। पानी सब्जियों के बीच में नहीं रहना चाहिए। तो ये सारी सब्जियाँ मैंने सब्जियाँ थोड़ी डाली थी एज़ कम्पेयर टू द एग्स। मैंने कहा शायद कोई एक्सेप्ट करे ना करे। सब्जियाँ निचोड़ने के बाद आप इसमें आधा कप मेयोनीज़ डालिए और 1 से डेढ़ टीस्पून आप इसमें चीनी डालिए और ये बैटर भी आपका तैयार हो गया। ये देखिए, ये हमारा बैटर तैयार है। अब हमने सिंपली सैंडविचेस असेंबल करने। ये है केचप। वैसे तो ये है कि कोरियन जो रेसिपीज़ हैं उसमें ये केचप नहीं यूज़ करते हैं, ये लोग जैम यूज़ करते हैं, यूजुअली स्ट्रॉबेरी जैम। लेकिन अब हम देसी लोग हैं तो हम मीठा और नमकीन इकट्ठा एक साथ मिक्स नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने अ, जैम का जो सब्स्टिट्यूट है वो मैंने ये सोच लिया कि हम इसमें केचप लगा दें। अब ये देखिए मैं कैसे असेंबल कर रही हूँ। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, हेलो देयर, वेलकम, मेक श्योर टू सब्सक्राइब and click on the notification bell. I usually post my videos one after another. एक टोस्ट पे आपने अंडों का मिक्सचर लगा दिया, दूसरे पे आपने वेजिटेबल्स का मिक्सचर लगा दिया और ये हमारा बड़ा जंबो साइज़ का बड़ा इम्प्रेसिव सा सैंडविच तैयार होगा। अभी आप देखिए कि एक हमारा सैंडविच सब्जियों का और एक अंडों का। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने ये केचप लगाई है। अब इस केचप में अगर आपने ज़्यादा स्पाइस करनी है तो आप थोड़ा मिर्च भी डाल सकते हैं और ये हमने चारों को टॉप कर दिया। बस ये हमारे सैंडविचेस तैयार है। अगर आपको अंडों का मिक्सचर ज़्यादा पसंद है तो वो आप उस सैंडविच में अंडों का मिक्सचर ज़्यादा लगा दें। सब्जियाँ आपको ज़्यादा पसंद है तो दूसरे में आप सब्जियाँ ज़्यादा लगा दें। इट्स अप टू यू। ये कोई हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल रूल नहीं है कि आपने इनको किस तरह से असेंबल करना है। ये हमारे सैंडविचेस तैयार हो गए हैं। अब ये है कि ये आप इनको अच्छी तरह से प्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं तो आप इनको क्लिंग में रैप कर दीजिए। एक तो ये कि इनका मॉइस्चर इनके अंदर ही लॉक रहेगा और अफ्तारी तक ये बिल्कुल अच्छे से रहेंगे। इसके बाद आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं। और अगर आपने कहीं ये एक्चुअली मैंने बनाए थे कि बच्चों की अफ्तारी थी, जैसे वो वन डिश अफ्तारी।
की उन्होंने, तो ये मैंने उनके लिए बनाए थे, तो वो लेके जा रहे थे, उनकी पार्टी थी। तो ये आपका रैप करने से इसका मॉइस्चर लॉक रहता है और इनको कैरी करना भी आसान होता है। तो ये अगर आप कर लेंगे तो दैट विल बी वेरी फाइन। ये फिर सब मैंने बना के और इसी तरह मैंने इनको रैप करके उनको एक बड़े बॉक्स में डाल के मैंने उनको दे दिया, और फिर बाकी के हमने अपनी अफ्तारी में इस्तेमाल किए। अब इसके साथ कॉम्बिनेशन जो मैंने किया वो मैंने बनाई थी कॉफ़ी, कि कॉफ़ी के साथ हमने इसको लें। ये अब हमने खाने के लिए घर के पराठे बनाए थे और ये पैटीज थी, तो हमने गर्म किया। अब दूध आप उबाल लीजिए। शक्कर से मैंने कॉफ़ी बनाई थी। आप चीनी से बना सकते हैं, हम सारी ज़िंदगी चीनी से ही बनाते रहे, अब शक्कर पे शिफ्ट किया है तो फिर कॉफ़ी में भी शक्कर ही डालते हैं। 3 टीस्पून शक्कर और 2 टीस्पून इसमें कॉफ़ी डाली है, और 2 से 3 टीस्पून आप इसमें उबला हुआ दूध डाल लीजिए, और फिर इसको फेंटिए फेंटिए फेंटिए। वैसे ये एक बात है कि शक्कर से वो वाला शेड नहीं आता है जो टिपिकली हम चीनी के साथ बीट करते हैं कॉफ़ी को, तो वो शेड आ जाता है। एनीवेज ये शायद मैंने जल्दी थी तो मैंने इसको बीट कम। अब ये मैंने अनरैप किया सैंडविच, और 2 ही कप मुझे बनाने थे, तो जो फेंटी हुई कॉफ़ी थी वो मैंने हाफ हाफ कर दी। दूध बॉईल किया, सिंपली मैंने दूध डाल दिया, और ये हमारा एग सैंडविच विद कॉफ़ी हमारा रेडी। तो बहुत ईजी है, किसी दिन आप ये भी करके देखिए। और अगर आपके में बहुत हैवी इफ्तारी है तो एक एक डिश आप ये भी करके देखिए, कैबेज एग सैंडविचेस कोरियन स्टाइल, आपको बहुत पसंद आएगा। आई होप you have enjoyed my video. See you next time.